और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन उत्पत्ति उसके 26 अध्याय और 24वें वचन। उत्पत्ति उसके 26 अध्याय और 24वां वचन जहाँ लिखा है, और उस दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सब लोगों को और एक बार धन्यवाद देता हूँ। ये एक आशीष का वचन कहते हैं। उत्पत्ति के 15वें अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को अपना परिचय जिस नाम से दिया, उसी नाम का परिचय परमेश्वर इसहाक को देता है, और आगे चलकर याकूब के जीवन में भी यही बातों को देते हैं, और याकूब के बाद यूसुफ के जीवन में भी यही बातें देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब, आशीष को लगातार कई एक लोगों के जीवन में स्थिर करने वाले परमेश्वर को हम देखने की आवश्यकता है। अब्राहम से परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और ये सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरी की। और अब्राहम के उस पहले जनरेशन में यानी इसहाक के जीवन में भी परमेश्वर इसी बातों को पूर्ति करते हुए हम देखते हैं। ये इसहाक के लिए एक आशीष का वचन को परमेश्वर देता है। इस आशीष के वचन की बातों को अगर हम देखेंगे, इसी प्रकार के आशीष के वचन को अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने दिया था। जब अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर ने उसे इस प्रकार के वचन को दिया था। पर अभी इस समय इसहाक के पास बहुत कुछ है। इसहाक के पास बहुत सारी जमीन है, इसहाक के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां हैं। यहाँ तक कि इसहाक को जहाँ वो खोदते गया वहाँ उसे उस पानी को मिला। यहाँ तक कि इसहाक को ये जब पता चला कि ये जो कुएं जो है उसके बाप ने खुदवाए थे, परंतु पलिश्ती लोगों ने उसे बंद किया है, तो उसने एक अधिकार से उन सारे कुओं को खोदने के लिए कहा और उन्हें बहुत सारा जल मिल गया बोलकर लिखता है। मतलब अब्राहम के द्वारा आशीषित होने वाला इसहाक को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो काम में वो हाथ लगाता है वो आशीष को पाता है, जिस काम में वो हाथ रखता है वो आशीष को पाता है। इसका कारण उसके लिए किसी और के लिए जो वाणी थी, किसी और के लिए जो भविष्यवाणी की बातें थी, वही बातें अब इसहाक के जीवन में पूरी होते हुए हम देखते हैं। मेरे प्यारो, एक जब आशीष का वायदा को प्राप्त करता है, उसके आशीष के द्वारा आने वाली पीढ़ियां भी आशीष को पाती है। इसी इस वचन का अर्थ है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर इसहाक को दर्शन देकर इस प्रकार से कहते हैं। अब्राहम को भी परमेश्वर ने 15वें अध्याय में दर्शन देकर कहा था, क्या कहा? मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर है बोलकर परिचय देता है, पर यहाँ इसहाक को परमेश्वर उसके पिता का परमेश्वर हूँ कहकर अपना परिचय देता है। और साथ ही साथ अपना परिचय देने के बाद परमेश्वर उसे कुछ बातों को कहता है। पहली चीज, मत डर, परमेश्वर उसे कहता है इसहाक को। दूसरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डरने की आवश्यकता इसी के लिए नहीं कहता है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, इस बातों को दिखाता है। और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। आशीष का मूल अब्राहम ही है। इस अब्राहम को किए गए वायदे के लिए परमेश्वर इसहाक को भी आशीष दे रहा है, और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे, इन चारों आशीषों को आप देखने पाए। चारों आशीषों में ना डरने की बातें, परमेश्वर संग रहने की बातें, परमेश्वर आशीष देने की बातें, परमेश्वर वंश बढ़ाने की बातें, ये चारों प्रकार की आशीष है आज हम प्रभु यीशु मसीह में पाने की आवश्यकता है। तो आज हम इस चारों आशीषों को पाने के लिए प्रभु से इसी प्रकार से कहे कि प्रभु, ये चारों प्रकार की आशीषें अब्राहम से जो आई है उसका वारिस होने के नाते मेरे ऊपर भी होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।